अकबर और बीरबल की कहानी। प्रस्तावना। भारत के इतिहास में सम्राट अकबर का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है। अकबर महान एक प्रबुद्ध और नीतिमान सम्राट थे, जिन्होंने अपने शासन में न्याय, साक्षरता और सामाजिक समरसता को बढ़ावा दिया। उनके दरबार में कई महान व्यक्तित्व थे, लेकिन इनमें सबसे प्रमुख बीरबल थे। बीरबल की बुद्धिमत्ता, चतुराई और नीति के कारण वे अकबर के सबसे प्रिय और नायक सलाहकार बने। अकबर और बीरबल की मित्रता और उनके बीच के संवादों की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। इस लेख में हम एक प्रसिद्ध अकबर बीरबल की कहानी पढ़ेंगे, जो न केवल हास्य और मनोरंजन से भरपूर है, बल्कि उसमें जीवन के कई महत्वपूर्ण पाठ भी छिपे हैं। कहानी। दूसरी शादी का सवाल। एक दिन अकबर और बीरबल अपने महल में बैठे हुए थे। अकबर को अचानक एक विचार आया और उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम जानते हो कि मैं राजा हूं और मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर मुझे दूसरी शादी करने का निर्णय लेना पड़े तो क्या तुम मुझे सलाह दोगे? बीरबल अकबर की बातों को सुनकर थोड़े समय के लिए चुप हो गए, क्योंकि यह सवाल बहुत ही जटिल था। वह जानते थे कि अकबर का मतलब सिर्फ यह नहीं था कि वह दूसरी शादी करना चाहते हैं, बल्कि वह बीरबल की बुद्धिमत्ता और विवेक की परीक्षा ले रहे थे। बीरबल ने कुछ देर बाद मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अगर आप दूसरी शादी करना चाहते हैं तो इसके बारे में पहले अपनी पत्नी से बात करें और उसके बाद फैसला लें। अकबर ने बीरबल की सलाह को तूल न देते हुए कहा, तुम ठीक कह रहे हो बीरबल, लेकिन मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब कहीं और से भी मिल सकता है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक चतुर समाधान खोजो। बीरबल को अकबर की इच्छा समझ में आ गई और वह तुरंत दरबार में गए। उन्होंने दरबारियों से पूछा, क्या आप सब मेरे साथ हैं अगर मैं एक चतुर समाधान निकालूं जो अकबर महाराज को संतुष्ट कर सके? दरबारी सभी तैयार हो गए और बीरबल ने कहा, ठीक है, अब मैं एक योजना बनाऊंगा जो अकबर महाराज की इच्छा पूरी कर सके। अगले दिन बीरबल ने एक सभा आयोजित की, जिसमें अकबर और उनके सभी दरबारी मौजूद थे। बीरबल ने सबको एक सवाल पूछा, यदि एक आदमी के पास दो पत्नियां हैं तो वह किसे सबसे ज्यादा प्यार करेगा? अकबर ने यह सवाल सुनकर सोचा और जवाब दिया, यह तो स्पष्ट है कि वह अपनी सबसे सुंदर पत्नी को ही ज्यादा प्यार करेगा। बीरबल ने जवाब दिया, ठीक है महाराज, परंतु यदि एक पत्नी अपनी सुंदरता के कारण घमंड करती है और दूसरी पत्नी की तुलना में अधिक सुंदरता की उम्मीद रखती है तो क्या होगा? अकबर थोड़े आश्चर्यचकित हुए और बोले, इसका उत्तर बहुत आसान है। मुझे लगता है कि वह दोनों को प्यार करेगा, लेकिन उन्हें अपनी अपनी भूमिका निभानी होगी। बीरबल ने फिर कहा, महाराज, अगर एक पत्नी दूसरी से ज्यादा समझदार हो तो क्या वह सबसे ज्यादा सम्मान पाएगी? अकबर ने कहा, यह भी संभव है, लेकिन यह स्थिति पूरी तरह से व्यक्तियों पर निर्भर करती है। बीरबल ने यह सवाल समाप्त किया और सबको यह बताया कि अकबर को अपनी पत्नी से उचित तरीके से संवाद करना चाहिए और किसी अन्य महिला से शादी करने का निर्णय नहीं लेना चाहिए। बीरबल की यह बुद्धिमानी और चतुराई अकबर को बहुत पसंद आई। अकबर ने उनकी सलाह मानी और अपनी पत्नी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी समस्या का समाधान तलाशी से पहले सही दिशा में सोचने की आवश्यकता होती है। बीरबल ने अकबर को जो सुझाव दिया वह न केवल सरल था, बल्कि यह दिखाता है कि एक अच्छा संबंध संवाद और समझ के माध्यम से ही बन सकता है। अकबर और बीरबल की यह कहानी जीवन के कई पहलुओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है और हमें यह समझाती है कि किसी भी जटिल स्थिति का हल बुद्धिमानी से निकाला जा सकता है। अकबर और बीरबल की मित्रता।
अकबर और बीरबल की मित्रता दरबार की चतुर्भुज से परे एक अमूल्य धरोहर बन चुकी थी। दोनों के बीच का सामंजस्य और विश्वास अद्वितीय था। अकबर ने हमेशा बीरबल की सलाहों का आदर किया और बीरबल ने भी अपनी बुद्धिमत्ता और निष्ठा से अकबर के दरबार को गौरवान्वित किया। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजन का स्रोत हैं, बल्कि वे हमें यह सिखाती हैं कि निर्णय लेने से पहले सही दिशा में सोचने और हर समस्या का समाधान शांति और समझ से निकाला जा सकता है। अकबर और बीरबल की कहानी। प्रस्तावना। भारत का इतिहास सम्राट अकबर और उनके दरबार के विद्वान बीरबल से जुड़ी कई प्रसिद्ध कथाओं से भरा पड़ा है। अकबर महान एक न्यायप्रिय और दूरदर्शी सम्राट थे, जिन्होंने अपने राज्य में समृद्धि और शांति का वातावरण स्थापित किया। उनके दरबार में कई महान व्यक्ति थे, जिनमें से बीरबल का नाम सबसे प्रमुख है। बीरबल की बुद्धिमत्ता, चतुराई और नीतिनिष्ठा ने उन्हें अकबर का सबसे प्रिय और महत्वपूर्ण मंत्री बना दिया था। अकबर और बीरबल की मित्रता और उनके बीच की संवाद कथाएं न केवल मनोरंजन का स्रोत हैं, बल्कि जीवन के कई महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती हैं। कहानी। अकबर का संगीत प्रतियोगिता। एक दिन अकबर के दरबार में बैठे हुए सम्राट ने बीरबल से एक दिलचस्प सवाल पूछा। उन्होंने कहा, बीरबल, मुझे एक विचार आया है। हमारे राज्य में बहुत से संगीतज्ञ हैं, लेकिन क्या तुम जानते हो कि सबसे अच्छा संगीतकार कौन है? बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, महाराज, संगीत केवल कानों से नहीं, बल्कि दिल से सुना जाता है। हर संगीतकार की अपनी विशेषता होती है और संगीत का मूल्यांकन करने के कई तरीके हो सकते हैं। अकबर ने अपनी तात्कालिक सोच से कहा, मैं चाहता हूं कि आप एक संगीत प्रतियोगिता आयोजित करें और हमें यह बताएं कि कौन सा संगीत सबसे अच्छा है। मैं जानना चाहता हूं कि किसका संगीत सर्वश्रेष्ठ होगा। बीरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, यदि आप मुझे आदेश देते हैं तो मैं इसे पूरा करूंगा, लेकिन मुझे यह प्रतियोगिता कुछ विशेष तरीके से आयोजित करनी होगी। अकबर ने बीरबल की बातों पर ध्यान दिया और कहा, ठीक है बीरबल, तुम इसे अपने तरीके से आयोजित करो, लेकिन परिणाम हमें जल्दी से जल्दी चाहिए। संगीत प्रतियोगिता का आयोजन। बीरबल ने दरबार में घोषणा की कि एक संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। दरबार के संगीतज्ञ, गायक और वादक सभी तैयार हो गए। बीरबल ने इस प्रतियोगिता के नियम निर्धारित किए। संगीतकारों को अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया। इस दौरान वे अपनी कला का सर्वोत्तम प्रदर्शन करेंगे और वे अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इसके बाद एक निर्णायक समिति द्वारा उन प्रस्तुतियों का मूल्यांकन किया जाएगा और विजेता का चयन किया जाएगा। प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। कई संगीतकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। कुछ ने हारमोनियम, तबला और सितार पर अद्भुत संगीत प्रस्तुत किया, तो कुछ ने अपनी आवाज से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। महल के भीतर संगीत की मधुर ध्वनियां गूंजने लगीं और सभी लोग इन संगीत प्रस्तुतियों से अभिभूत थे। लेकिन बीरबल का ध्यान इन सभी प्रस्तुतियों पर नहीं था। वह अपने निजी कमरे में बैठे हुए थे और कुछ सोच रहे थे। बीरबल का चालाकी से किया गया उपाय। बीरबल ने प्रतियोगिता के समाप्त होने के बाद एक चतुराई से भरी योजना बनाई। उन्होंने अपने योजना के अनुसार एक दिन सबको महल के एक बड़े हॉल में बुलाया। प्रतियोगिता के निर्णय के लिए बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, आज हम यह निर्णय लेंगे कि सबसे अच्छा संगीतकार कौन है। अकबर ने सभा में बैठे संगीतकारों से कहा, आज मैं और बीरबल मिलकर यह निर्णय करेंगे कि सर्वश्रेष्ठ संगीतकार कौन है। हम इस प्रतियोगिता के परिणाम की घोषणा करेंगे। तभी बीरबल ने कहा, महाराज, पहले हमें यह देखना होगा कि कौन सा संगीत सबसे अच्छा है। इसके लिए हमें एक साधारण तरीके से निर्णय लेना होगा। बीरबल ने सभी संगीतकारों से कहा,
आप में से कोई एक संगीतकार एक विशेष प्रकार का संगीत पेश करें। इसे सुनकर मैं और महाराज अकबर यह निर्णय करेंगे कि संगीत का असर क्या है। सभी संगीतकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया, लेकिन बीरबल ने फिर एक योजना बनाई जो चतुराई से भरी हुई थी। वह जानता था कि अकबर को इस खेल में शामिल करके वह उनके साथ साथ सबकी स्थिति का मूल्यांकन कर सकते थे। बीरबल ने एक संगीतकार से कहा, आप हमें एक साधारण राग सुनाएं जिसे हम आमतौर पर सुनते हैं। वह संगीतकार बहुत आत्मविश्वासी था और उसने एक साधारण राग बजाना शुरू किया। उसका संगीत बहुत ही मधुर और सौम्य था, लेकिन बीरबल की योजना ने अकबर के मन में संदेह उत्पन्न कर दिया। बीरबल ने अपनी चतुराई से कहा, महाराज, क्या आप महसूस कर रहे हैं कि इस संगीत में कुछ विशेष नहीं है? अकबर ने यह महसूस किया और कहा, हाँ, यह संगीत थोड़ी साधारण सा लग रहा है, लेकिन यह भी अच्छा है। फिर बीरबल ने दूसरे संगीतकार से कहा, अब आप हमें कोई उन्नत और नृत्य प्रेरित संगीत सुनाएं। वह संगीतकार ने अपनी प्रस्तुति दी और संगीत काफी शानदार था। लेकिन इस बार भी बीरबल ने अकबर से पूछा, क्या आप महसूस कर रहे हैं कि यह संगीत केवल खुशी दे सकता है, लेकिन इसका कोई गहरा संदेश नहीं है? अकबर ने ध्यान से सुना और कहा, यह भी अच्छा है, लेकिन शायद इस संगीत में एक गहरी समझ नहीं है। फिर बीरबल ने कुछ चुपचाप कहा और एक संगीतकार से कहा, अब आप हमें एक नृत्य संगीत सुनाएं जो हमारे दिलों को छू सके। संगीतकार ने नृत्य प्रेरित संगीत प्रस्तुत किया, लेकिन बीरबल ने इस बार भी वही सवाल किया, क्या यह संगीत कुछ गहरा संदेश दे रहा है? अकबर ने इस बार कहा, शायद यह संगीत भी केवल मनोरंजन के लिए था, लेकिन हमें जो चाहिए था वह नहीं मिला। कहानी का मोड़ और समाधान। तभी बीरबल ने सबको एक चौंका देने वाली सलाह दी। उन्होंने कहा, महाराज, मैंने आपके सामने एक प्रश्न रखा था। क्या आप महसूस करते हैं कि हमें जो संगीत चाहिए था वह हमें किसी भी संगीतकार से नहीं मिला? अकबर हैरान रह गए और पूछा, क्या तुम इसका कोई हल जानते हो? बीरबल ने कहा, संगीत में भावनाओं का गहरा प्रभाव होना चाहिए। संगीत तभी उत्तम होता है जब वह न केवल कानों को अच्छा लगे, बल्कि वह दिल और आत्मा को भी छू सके। फिर बीरबल ने कहा, महाराज, इस प्रतियोगिता का असली उद्देश्य यह नहीं था कि हम संगीत का मूल्यांकन करें, बल्कि यह था कि हम एक ऐसे संगीतकार को पहचानें जो केवल बाहरी प्रभावों से नहीं, बल्कि दिल से संगीत प्रस्तुत करता हो। यह संगीत तभी अच्छा हो सकता है जब वह शुद्ध और निष्कलंक हो। अकबर ने बीरबल की बात को समझा और कहा, तुम सही कह रहे हो बीरबल। हमें अब इस प्रतियोगिता का कोई विजेता घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। संगीत तो केवल एक माध्यम है, लेकिन संगीतकार का हृदय और उसकी भावना सबसे महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हर चीज का मूल्यांकन केवल उसकी बाहरी परत से नहीं, बल्कि उसकी गहराई और उसकी वास्तविकता से करना चाहिए। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी चीज का वास्तविक मूल्य और प्रभाव तब तक समझ में नहीं आता जब तक हम उसे दिल से न समझें। बीरबल की चतुराई, समझदारी और अकबर के प्रति उनकी निष्ठा ने इस कहानी को इतिहास में अद्भुत संदेश और उनके दरबारियों का विशेष स्थान है। मुगल सम्राट अकबर का शासन भारतीय इतिहास में एक स्वर्णिम युग माना जाता है। अकबर की दरबारी में एक महान और बुद्धिमान मंत्री बीरबल थे, जिनकी बुद्धिमत्ता और चतुराई की कहानियां आज भी लोक कथाओं में जीवित हैं। अकबर और बीरबल की दोस्ती और उनके बीच के संवादों की कई दिलचस्प कहानियां प्रचलित हैं। इन कहानियों में अकबर के शासन की नीतियां, बीरबल की चतुराई और उनकी सूझबूझ की झलक देखने को मिलती है। कहानी बीरबल का जल। एक दिन अकबर और बीरबल के दरबार में बड़ी चर्चा हो रही थी।
अकबर के दरबारियों में से एक मंत्री ने अकबर से कहा, महाराज, आपके दरबार में हर कोई बुद्धिमान है, लेकिन बीरबल सबसे चतुर और समझदार हैं। उनके पास ज्ञान का खजाना है। अकबर ने यह सुनकर बीरबल को बुलाया और उन्हें चुनौती दी, बीरबल, तुम सचमुच बहुत बुद्धिमान हो। मुझे यह बताओ कि तुम सबसे चतुर क्यों हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं सबसे चतुर हूँ, इसका कारण मेरा ज्ञान नहीं है, बल्कि मेरी सोच है। मुझे हर समस्या को हल करने के नए तरीके मिलते हैं। अकबर ने बीरबल की बात मानी, लेकिन वे अब भी यह जानना चाहते थे कि बीरबल की सोच में ऐसा क्या विशेष है। उन्होंने एक योजना बनाई। अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूँ, जिसका उत्तर तुम्हें देनी होगी। अगर तुम सही जवाब दे पाए तो मैं तुम्हें पुरस्कृत करूंगा, और अगर नहीं तो तुम्हें दंड मिलेगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, आप प्रश्न पूछें, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। प्रश्न और उत्तर। अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर मैं एक बोतल में पानी भरूं और उसमें कुछ जल न हो तो वह बोतल कैसी होगी? बीरबल ने अकबर की चुनौती को समझा और जवाब दिया, महाराज, उस बोतल को हम जल कह सकते हैं, क्योंकि उसमें जल का नाम मात्र होगा। अकबर ने पूछा, कैसे? यह तो संभव नहीं है कि उसमें जल न हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, आपके सवाल का जवाब केवल यही हो सकता है कि उस बोतल में जल का नाम ही होगा, बाकी कुछ नहीं। जैसे कि आपके सवाल में जल शब्द है, उसी प्रकार उसमें जल का नाम होगा, लेकिन वास्तविकता में उसमें जल नहीं होगा। अकबर ने बीरबल की चतुराई को सराहा और कहा, तुम सही हो बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता के आगे मैं भी चुप हूँ। अकबर और बीरबल का सामंजस्य। अकबर और बीरबल के बीच की यह कहानी केवल एक उदाहरण है जो उनके सामंजस्य और समझदारी को दिखाती है। अकबर के दरबार में बीरबल के उत्तरदायित्व हमेशा बहुत ही महत्वपूर्ण थे। वे अकबर की सलाहकार के रूप में काम करते थे और राज्य के मामलों में मार्गदर्शन करते थे। बीरबल की सूझबूझ और उनकी चतुराई के कारण अकबर कई महत्वपूर्ण निर्णय ले पाए थे। एक और दिलचस्प कहानी। एक दिन अकबर और बीरबल के दरबार में बहुत सी समस्याएं उठ रही थीं। एक मंत्री ने कहा, महाराज, हमारे राज्य में बहुत से लोग भूखे हैं। उन्हें खाना देना एक बड़ा सवाल बन गया है। अकबर ने जवाब दिया, तुम ठीक कहते हो, लेकिन हमें इस समस्या का हल कैसे निकाले? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, इस समस्या का हल बहुत आसान है। अकबर हैरान होकर बोले, तुम कैसे समाधान निकालोगे बीरबल? बीरबल ने कहा, महाराज, हम एक बड़ा भोज आयोजित करेंगे जिसमें सभी भूखे लोग आएंगे। हम उन्हें पूरी तरह से भरपेट खाना देंगे। अकबर ने सोचा और फिर बीरबल से पूछा, लेकिन बीरबल, अगर हम बहुत से लोगों को खाना देंगे तो क्या इससे राज्य के खजाने पर कोई असर नहीं पड़ेगा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, इसका हल यह है कि हम 1 रुपए में एक भोज का आयोजन करेंगे। इस प्रकार बहुत सारे लोग आकर भोज में हिस्सा लेंगे और राज्य का खजाना भी खाली नहीं होगा। अकबर ने बीरबल की बात पर ध्यान दिया और सोचा कि यह एक अच्छा विचार है। उन्होंने बीरबल को इसका आदेश दिया और राज्य में एक भोज का आयोजन किया। भोज में बहुत से लोग आए और हर किसी को अच्छे से खाना मिला। इससे राज्य में खुशी का माहौल बन गया और अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की। सारांश। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा से ही लोगों को प्रेरित करती हैं। बीरबल की सूझबूझ और उनकी निपुणता ने अकबर के शासन को मजबूत किया। उनकी चतुराई के कारण न केवल राज्य की समस्याओं का समाधान हुआ, बल्कि अकबर और बीरबल के रिश्ते भी मजबूत हुए। ये कहानियां आज भी बच्चों और बड़ों के लिए समान रूप से रोचक और शिक्षाप्रद हैं।
अकबर और बीरबल के संवादों ने यह सिखाया कि समझदारी, चतुराई और सही निर्णय लेने की क्षमता से कोई भी समस्या हल की जा सकती है। बीरबल के पात्र ने यह सिद्ध कर दिया कि जीवन में केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि सही दृष्टिकोण और सोच भी बहुत महत्वपूर्ण है। अकबर और बीरबल की दोस्ती और उनके आपसी संवाद हमें यह भी सिखाते हैं कि अच्छे नेतृत्व के लिए बड़ों से सीखने की कला भी महत्वपूर्ण है। अकबर और बीरबल की कहानी। प्रस्तावना। भारत के इतिहास में सम्राट अकबर का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है। अकबर महान एक प्रबुद्ध और नीतिमान सम्राट थे, जिन्होंने अपने शासन में न्याय, साक्षरता और सामाजिक समरसता को बढ़ावा दिया। उनके दरबार में कई महान व्यक्तित्व थे, लेकिन इनमें सबसे प्रमुख बीरबल थे। बीरबल की बुद्धिमत्ता, चतुराई और नीति के कारण वे अकबर के सबसे प्रिय और नायक सलाहकार बने। अकबर और बीरबल की मित्रता और उनके बीच के संवादों की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। इस लेख में हम एक प्रसिद्ध अकबर बीरबल की कहानी पढ़ेंगे, जो न केवल हास्य और मनोरंजन से भरपूर है, बल्कि उसमें जीवन के कई महत्वपूर्ण पाठ भी छिपे हैं। कहानी अकबर और बीरबल की परख। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और अपने दरबारियों से कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श कर रहे थे। तभी अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं जानता हूं कि तुम एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हो, लेकिन क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि किसी व्यक्ति के अंदर सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब दिया, महाराज, एक व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत उसका विवेक और समझ होती है। किसी भी स्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता और दूसरों की भलाई के लिए काम करने की इच्छा, यही एक व्यक्ति की असली ताकत होती है। अकबर ने बीरबल की बात पर ध्यान दिया, लेकिन उनके मन में और भी सवाल थे। उन्होंने फिर बीरबल से पूछा, अगर कोई व्यक्ति अपना विवेक और समझ खो दे तो उसे क्या करना चाहिए? बीरबल मुस्कराए और कहा, महाराज, अगर किसी का विवेक और समझ खो जाए तो उसे सबसे पहले अपने आप से सवाल करना चाहिए कि उसने क्या खोया है, और फिर उसे पुनः वही रास्ता खोजने की कोशिश करनी चाहिए। अकबर ने बीरबल के उत्तर को सही माना और सोचा कि बीरबल का यह ज्ञान न केवल दरबार में बल्कि सामान्य जीवन में भी अत्यंत उपयोगी होगा। लेकिन अकबर का मन फिर भी शांति नहीं पा रहा था। उन्होंने फिर एक और सवाल किया, बीरबल, मैं तुमसे एक सवाल और पूछता हूँ। तुम कहते हो कि एक व्यक्ति का विवेक और समझ ही उसकी असली ताकत है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को खुद अपनी ताकत का पता न चले तो उसे कैसे समझाएं कि उसके अंदर कितनी शक्ति है? बीरबल ने यह सवाल गंभीरता से सुना और फिर जवाब दिया, महाराज, एक व्यक्ति को यह समझाने के लिए उसे पहले यह अनुभव करना होगा कि उसके अंदर कितनी ताकत है। उसे यह महसूस कराना होगा कि वह किस तरह से समस्याओं का समाधान कर सकता है और दूसरों की मदद कर सकता है। कभी कभी हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानने के लिए एक चुनौती का सामना करना पड़ता है। अकबर ने बीरबल की बातों को गंभीरता से सुना, लेकिन उनका मन फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ। वे सोच रहे थे कि क्या बीरबल सच में इतनी गहरी समझ रखते हैं या यह सिर्फ एक सामान्य उत्तर था। अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने का निश्चय किया और एक योजना बनाई। अकबर की परीक्षा। अकबर ने एक दिन बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे तुमसे एक खास काम चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी बुद्धिमानी से मेरी एक परीक्षा लो। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं हमेशा आपकी सेवा में तैयार हूं। कृपया मुझे बताएं कि आपकी परीक्षा क्या होगी? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें एक ऐसा काम करना होगा जिससे तुम मेरी नजरों में और भी सम्मान पा सको। मैं चाहता हूं कि तुम एक दिन में अपनी बुद्धि का प्रयोग करके यह साबित करो कि तुम वास्तव में कितना बुद्धिमान हो। बीरबल ने बिना किसी चिंता के कहा, महाराज, मैं यह कार्य पूरी तरह से निभाऊंगा।
अकबर ने बीरबल को एक अजीब सा कार्य सौंपा। उन्होंने बीरबल से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम जंगल में जाकर एक विशेष पक्षी को पकड़ो और उसे मेरे पास लाओ। वह पक्षी विशेष रूप से दुर्लभ है और यदि तुम उसे पकड़ने में सफल हो गए तो मैं तुमसे बहुत खुश रहूंगा। बीरबल ने बिना किसी प्रश्न के आदेश को स्वीकार किया और जंगल की ओर चल पड़े। बीरबल ने जंगल में प्रवेश किया और विभिन्न प्रकार के पक्षियों का निरीक्षण किया। उन्हें कई तरह के पक्षी दिखाई